हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कल हमने देखा था कि मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कल हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखी थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर की हमारे पास तीन स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे मैटर की। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस फर्दर आगे दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स भी दो टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मिक्सचर भी दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मैटर होता है उसके दो टाइप्स है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं मैटर के जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं जिनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा मैटर जिसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस है। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम प्योर सब्सटेंसेस में एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, वाटर, NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है, एक्सेट्रा। तो फिजिकल मेथड से हम इसको जो है प्योर सब्सटेंसेस को वो अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर। अब अगर हम वाटर एक बीकर में है तो हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली हाथ से जो है ये नहीं बता सकते कि इस वाटर में ये हाइड्रोजन है और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो फिजिकली हाथों से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से बिल्कुल भी अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस फर्दर आगे दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। पहले देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्योर सब्सटेंस की। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से ना तो डिकम्पोज कर सकते हैं, ना तो तोड़ सकते हैं, और ना ही इनको बना सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। जो पूरा जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या है, सारे ये एलिमेंट्स है। जैसे अगर हम एक एलिमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, लिथियम, सोडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, सारे जो पीरियोडिक टेबल में जो है वो सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है जो बहुत सारे एटम से जुड़कर बना हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो इसमें ये हाइड्रोजन का एटम होगा, ये हाइड्रोजन का एटम। तो ये जो हाइड्रोजन के एटम होंगे इसके अंदर वो सेम काइंड के हैं, एक ही काइंड के हैं, एक ही टाइप के हैं, जो क्या है, हाइड्रोजन एटम है।
तो इसलिए बोलते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, और सेम काइंड ऑफ एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। ये थे हमारे पास एलिमेंट्स। अगर अब देखें तो इस टाइम पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, और इसमें से जो नेचुरली अकरिंग है 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लैब में प्रिपेयर किए हुए हैं। और जरूरी नहीं है कि जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में सेम परसेंटेज में पाए जाए। इन 118 एलिमेंट्स में जो 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली ऑकर करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से जरूरी नहीं है कि सारे जो है वो इक्वल अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में पाए जाए। इसमें से जो 20 एलिमेंट्स हैं जो ओवरऑल 99% अर्थ क्रस्ट बनाते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और वो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। इन 92 एलिमेंट्स में से जो अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से जो 99% हैं वो ये 20 एलिमेंट्स बनाते हैं जो ज्यादा अबंडेंस में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। अब एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। फर्स्ट कैटेगरी है मेटल्स, सेकंड कैटेगरी है नॉन मेटल्स, थर्ड कैटेगरी है मेटलॉइड्स। तो मेटल्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो यूजुअली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स होते हैं और हम बोल सकते हैं कि इनमें क्या होता है, एक लस्टर होता है, चमक होती है, एक ब्राइट लस्टर। और इनमें क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये मालेबल और डक्टाइल भी होते हैं। मालेबल का मतलब ये होता है कि हम इनको क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब ये है कि हम इनको वाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी वाइट्स बना सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो सॉलिड्स भी होंगे, ब्राइट, जिनका ब्राइट लस्टर भी होगा, एक चमक होगी, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, मालेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, और उनको क्या बोलेंगे हम, ऐसे एलिमेंट्स को मेटल्स। जैसे एग्जांपल आ गई कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और ओवरऑल जो 80% जो नॉन एलिमेंट्स हैं, जो आज तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, उनमें से जो 80% है वो क्या है, मेटल्स है। ये थी फर्स्ट कैटेगरी। जो सेकंड कैटेगरी है वो है नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। नॉन मेटल्स लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है, और इनमें कोई भी ब्राइट लस्टर नहीं होता, कोई भी चमक नहीं होती है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ना ही ये मालेबल होते हैं, और डक्टाइल भी नहीं होते। एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। जो थर्ड कैटेगरी है एलिमेंट्स की वो है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं
वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती हैं। मतलब आधी प्रॉपर्टीज उनकी नॉन मेटल्स की होंगी, आधी प्रॉपर्टीज उनकी मेटल्स की होंगी। कॉमन एग्जांपल है मेटलॉइड्स की सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा। तो एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है प्योर सब्सटेंसेस की वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो एक से ज्यादा एलिमेंट से जुड़कर बने होते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 or more than 2 elements combined together in a definite proportion by mass and which can be decomposed into its constituent particles by suitable chemical methods। कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, डेफिनेट अमाउंट में, और जिनको हम केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं। वो केमिकली जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से जिससे वो बने हुए हैं उससे क्या करते हैं, उसमें टूट जाते हैं, उसमें डिकम्पोज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब प्योर सब्सटेंस है तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि वो सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड्स जो है वो क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे को कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसमें सेम काइंड की क्या होगा कि जब क्या होगा 2 या 2 से एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो पहले वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो तब वो क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, तो एक हाइड्रोजन क्या करे, 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ये आ गया हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जब हमारे पास जैसे ये वाटर है, इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, जब बहुत वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे कंबाइन करेंगे तो वो क्या बना देंगे, वाटर का कंपाउंड। तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, एलिमेंट जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम्स से बने होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं और आपस में वो जुड़कर क्या बनाते हैं, फिर वापस से कंपाउंड। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास, कि वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसलिए हम उनको प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें एक और चीज दिखाई गई है कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, और ये जो सुटेबल केमिकल मेथड से इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो वाटर बनता है किससे जुड़कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये वाटर को जब हम केमिकली दोबारा से क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो जिससे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जिससे बना होता है उसे दोबारा से हम डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन केमिकली, फिजिकली नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड से, सुटेबल फिजिकल मेथड से हम डिकम्पोज कर सकते हैं। अब ये फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है, बाय मास का मतलब कि जैसे अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2। अगर हम इनका रेशियो निकाले इनका मास का तो 2 रेशियो आ जाएगा 16। तो
तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:8। तो हमेशा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें 2 ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन आएंगे और 1 ही ऑक्सीजन आएगा। तो हमेशा इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:8। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा 1 ही कार्बन होगा और 2 ही ऑक्सीजन होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा CO2 और हमेशा यही रहेगा। और एक कार्बन का मास होता है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा हमारे पास 32। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 32 4 3 12 4 8 30। क्या रेशियो आएगा 3:8। तो हमेशा ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में वो 3:8 रेशियो से ही कंबाइन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बना देंगे। अब ये जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो जिस एलिमेंट से वो बने होते हैं उनसे क्या होती है टोटली डिफरेंट होती है। जैसे वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर हाइड्रोजन एलिमेंट से और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो हमारे पास कंबस्टिबल होता है, जल सकता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो कंबशन को सपोर्ट करता है। जो कंबशन क्या होता है, कंबशन जो होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो सकती है। तो कंबशन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम कंबशन बोलते हैं। तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, वो जल सकता है। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन होता है वो सपोर्टर होता है किसका, कंबशन का, उसी की प्रेजेंस में कंबशन हो सकती है। लेकिन जो इनका आपस में मिलकर जो ये बनाते हैं कंपाउंड वाटर, जो ये बनाते हैं H2O, वो क्या होता है हमारे पास, वो आग को बुझाने का काम करता है। उसको हम एज अ एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो ये वाटर का जो कंपाउंड बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो बिल्कुल क्या है, अलग हैं। ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिलकर ये जो इसने वाटर बनाया है, अब वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो कम्प्लीटली इन दोनों से डिफरेंट है। ये दोनों क्या कर रहे थे, कंबशन को सपोर्ट कर रहे थे, और ये क्या करता है, कंबशन को, आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। और अब कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हम कहां से लेते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से। नॉन लिविंग सोर्सेज का मतलब बेजान सोर्सेज से, जैसे रॉक्स हो गए, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं रॉक्स, मिनरल से एक्सेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हम अर्थ क्रस्ट से लेते हैं, रॉक्स, मिनरल्स से हमें मिलते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल्स आ गई हमारे पास सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं, इसलिए हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जिंदा चीजों से मिलते हैं। और इनका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एज अ मेन एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा ही होगा। और इसमें एग्जाम्पल आती है जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये थे हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस। जो नेक्स्ट कैटेगरी है मैटर की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, वो है हमारे पास मिक्सचर्स। मिक्सचर ऐसी स्टेट होती है मैटर की जो हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स or compounds in any proportion combined together। तो मिक्सचर एक ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसमें 2 या 2 से एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी अमाउंट में कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, मिक्सचर। जैसे हमारे पास एयर है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस।
और एयर ये जो मिक्सचर है वो हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होती है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसी मिक्सचर्स होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड एक दूसरे कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके क्या बना देते हैं, वो मिक्सचर्स बना देते हैं। लेकिन इन मिक्सचर्स में क्या होता है, जो ये एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स एक दूसरे कंबाइन करे होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। कंपोजिशन सेम या क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है और NaCl जो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, वो हमारे पास एक कंपाउंड है। जब हम एक दूसरे इन दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे हमने वाटर ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे 1 लीटर वाटर लिया है और इसमें हमने 500 ग्राम जो है वो NaCl डाल दिया है, और जब ये आपस में मिक्स होंगे तो ये क्या बना देंगे, मिक्सचर बना देंगे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000। तो 1000 मिलीलीटर्स वाटर में हमने 5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया है और इसकी मिक्सचर बना दी है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये होता है, अब इसमें हमने NaCl नमक होता है जो पानी में पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है। अब अगर हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखते हैं कि 1000 मिलीलीटर्स में हमने 500 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है, तो अगर 1 मिलीलीटर्स में कितना NaCl आएगा, तो आ जाएगा 500/1000, आ जाएगा 0.5। तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा, 0.5 ग्राम किसका होगा, NaCl का। तो अगर हम यहाँ से यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि अगर हम वाटर का यहाँ से ले लेते हैं 1 मिलीलीटर इस जगह से, तो इसमें भी 0.5 ग्राम NaCl होगा। चाहे हम यहाँ से 1 मिलीलीटर लेंगे उसमें भी 0.5 ग्राम NaCl होगा, चाहे हम यहाँ से लेंगे उसमें भी 0.5 ग्राम क्या होगा, NaCl होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास ऐसे मिक्सचर्स होती है जिसमें जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इसमें एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। एयर भी हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि इसके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है और उन गैसेस की जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है। जैसे ऑक्सीजन 21% है तो वो 21% ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होती है, वो उतना ही रहेगा, और जो नाइट्रोजन हमारे पास 78% होती है तो वो उतनी ही रहेगी। तो इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर ऐसी मिक्सचर्स होती है जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो बनी होती है, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास मिक्सचर की वो है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होती है जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो सेम नहीं रहती है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखेंगे, और इसमें जो है 2 फेसेस आते हैं हमारे पास, और इसमें विजिबल बाउंड्रीज भी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, मतलब वो एक दूसरे से भी अलग होते हैं। डिसॉल्व करेंगे तो वापस से अलग हो जाएंगे, और उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्लियर कट हमें नेक्ड आई से अपनी आंखों से देखने को मिल जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर हमारे पास क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। और एक और बात, होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, दूसरा नाम है उसका। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हमने एग्जांपल लिया सैंड इन वाटर। वही एग्जांपल लेते हैं हम, क्या लेते हैं, 1 लीटर वाटर लेते हैं, इसमें 1000 मिलीलीटर्स होंगे, और उसमें हम 500 ग्राम सैंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया, और उसको हम क्या करेंगे, स्टीर करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। अब सैंड जो है पूरा वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आके बैठ जाएंगे। और अब देखेंगे कि 1 मिलीलीटर में कितना सैंड होगा। अगर जैसे हमने NaCl के केस में किया था, सॉल्ट के केस में, तो 0.5 ग्राम था 1 मिलीलीटर में। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ से कोई पार्ट लेंगे तो सैंड नीचे बैठा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 1 मिलीलीटर लेंगे तो उसमें जो सैंड की कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, 0.5 से ज्यादा होगी।
यहाँ पे 0.5 नहीं होगी। और अगर हम यहाँ से लेंगे 1 मिलीलीटर तो यहाँ पे 0.5 से क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इसमें जो एलिमेंट्स या जो हमने कंपाउंड डाला है उसकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ होगा हर एक जगह पे। अगर हम यहाँ से 1 मिलीलीटर लेंगे तो यहाँ पे इसकी कंपोजिशन अलग होगी, यहाँ से लेंगे तो यहाँ से इसकी कंपोजिशन अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होती हैं जिनमें जो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑयल इन वाटर। ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो ऊपर एक लेयर बना देगा और वो बाउंड्रीज जो होती है वो क्लियर कट हमें दिखाई देती है। ब्लड जो होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है हमारे पास। और एग्जांपल्स भी हो सकती है इसकी, जैसे ऑयल इन वाटर हो गया, ब्लड हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये हमने आज खत्म कर दिया है। केमिकल बेसिस पे हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर।